बेटा हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यहां पे लिखा एक पार्टिकल है जिसका मास m है या 3m है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी r है। एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स ब्रेक इन 2 पीसेस, जिसमें एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है। स्मॉलर मास comes to be rest and larger mass falling at a distance x from the point of projection। तो x कितना आएगा आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा पहले सबसे पहले अपन इस सवाल को समझ लेंगे तो अपन सॉल्व करने की प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम कोई भी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे फेंकते हैं तो उसका जो पाथ आएगा ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल बनता है, ये आपको पता है। तो पाथ इसका ऐसे बनेगा प्रोजेक्टाइल। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा होगा यहां पे कहीं पे, तब इसके पीस होने हैं 2। तो मैंने कहा ठीक है, इसके अपन 2 पीस करके देख लेते हैं। तो जो 2 पीस होंगे ये अपन ने ऐसे कर लिया, एक छोटा और एक बड़ा। तो इसका मास m है और दूसरे पीस का मास 2m है। जो m वाला पीस है वो यही पे, इसने बोला ना रेस्ट आता है, तो फॉल हो जाएगा डायरेक्टली नीचे की तरफ ऐसे। और जो अदर वाला पार्ट है ये यहां से मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी की वजह से ये थोड़ा आगे जाके कहीं गिरेगा ऐसे कुछ। अगर ये विस्फोट नहीं होता है, एक्सप्लोड नहीं होता, तो उस परिस्थिति में ये ऐसे आगे गिर रहा होता। और ये जो लोकेशन आती है इसकी, इसको अपन रेंज बोलने वाले थे। लेकिन एक्सप्लोड हो चुका है, यहां तक ये आएगा नहीं। तो इस वाले पॉइंट के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर इस सिस्टम में कहीं पे भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन, यहां पे हमको देख रहा है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और एक्सप्लोजन के स्टेज में पार्टिकल पे हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक वेलोसिटी होती है जो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। उस वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हमने प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल थीटा पे u की स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रहता है, यानी इसकी जो स्पीड होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन की कांस्टेंट होती है, और ये हो जाएगी u cos थीटा। ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन, जैसे ये एक्सप्लोड हो रहा है, एक पार्टिकल रेस्ट पे रह गया, दूसरा आगे जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई काम कर नहीं रहा, यानी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो पक्का लगा ही सकते हैं। दूसरी स्टेज, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे अगर आगे उसके बिहाफ पे, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 इसकी हमें निकालनी पड़ेगी आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो इसकी वेलोसिटी को v1 v2 डाल के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फिर आगे वाली स्टेज क्या बनेगी कि जितनी देर में ऊपर से नीचे आएगा, जो हमको पता है हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उतनी देर में और कितना आगे जा सकता है वो आप कैलकुलेट करो, फिर उसके बिहाफ पे यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लो। अदरवाइज सेकंड तरीका है। सेकंड तरीका हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं यहां पे भैया अगर ये एक्सप्लोड हो रहा होता या नहीं होता तो ये यहां पे आके गिरता है, जो कि इसकी रेंज होती। अब अगर ये यहां पे आके गिर रहा था लेकिन ये एक्सप्लोड हो चुका है, तो पहले वाले पॉइंट की डिस्टेंस यहां से यहां तक रहेगी r/2, तो दूसरे की यहां से कितनी रह जाएगी हम उसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन लगा के। तो हम दोनों तरीके से लीड कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लें, उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे ना, तो 3 स्टेप होंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पहले इस्तेमाल करेंगे, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो हैवी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर जितनी देर में पार्टिकल नीचे आएगा यानी हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो उसकी वेलोसिटी को जो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाली पोजीशन से ये कहां तक दूर जाके गिरा है। फिर इसमें अपन प्लस r/2 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये पहली तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस्तेमाल करो। इस वाले पॉइंट का आपको पता है कि भैया जो बन रहा था ये कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास r,0 होगा, तो ऐसी परिस्थिति में ये पार्टिकल यहां से लेफ्ट साइड में r/2 की दूरी पे है, तो एक मास आपको पता है उसकी पोजीशन पता है, दूसरा मास पता है उसकी पोजीशन पता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, तो जो भी एक्सप्लोजन होगा, जो भी फाइनल पोजीशन होगी मासेस की, वो ऐसे ही तो होंगे कि भैया जो हमारे पास रेंज वाली लोकेशन है उसका सेंटर मास कंजर्व है इस वाले एक्सिस पे।
तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आसान करने के लिए यही तरीका लगा लेते हैं कि इनिशियल स्टेज की कहानी कुछ और थी, फाइनल स्टेज की कहानी कुछ और है, और रिजल्ट अपना कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डाल के देखते हैं। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा हमारे पास r/2, 0, जबकि हम यहां देख रहे होंगे तो रेंज है, तो दिस इज r, 0। अब ये हमको पता ही नहीं कितना आगे जा चुके हैं, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया बेटा x, 0, और यही हमें x निकालने को बोला है। हमें क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियल स्टेज पे अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास की कंडीशन क्या बन रही थी? तो हमने कहा ये तो रेंज पे ही आगे गिरता और कहीं आना ही नहीं था इसको, लेकिन अब एक्सप्लोजन हो चुका है। यहां पे जो मास आगे गिरा है वो m है, यहां पे जो मास आगे गिरा है वो कितना है? 2m है। तो 2m वाले मास की लोकेशन इधर आ रही है, कोई बात नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो सारी की सारी पॉसिबिलिटी, रिकॉर्डिंग कर दी। अब देखो बेटा, देखेंगे एक्सियम इन फाइनल स्टेज, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो सबसे पहले आपको फाइनल स्टेज के लिए जो जो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट लिखे हैं ऑब्जेक्ट के लिखने पड़ेंगे। तो पहले आएगा हमारे पास m1, जिसको हम हाफ वाले मास, तो ये हो जाएगा m, और जो उसकी डिस्टेंस रहेगी दिस इज r/2, प्लस जो दूसरा वाला मास है इसका मास है 2m, और जो इसकी डिस्टेंस है अपने पास बेटा कितनी आने वाली है? x। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मास, दिस इज m प्लस 2m। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें क्या करेंगे? अगर हमें कंजर्वेशन यूज करना है तो इनिशियल स्टेज के सेंटर मास को फाइनल स्टेज के सेंटर मास के साथ इक्वेट कर रहे होंगे। क्लियर है? तो हम इनको आपस में इक्वेट करेंगे। तो इनिशियल स्टेज इन सेंटर मास इक्वल टू फाइनल स्टेज इन सेंटर मास। तो नेक्स्ट स्टेज देखो बेटा क्या बनेगी हमारे पास। तो कॉन्सेप्ट में एक बार लिख देता हूं आपको। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर मास यूज कर रहे हैं, यानी हम यूज करेंगे एक्सियम इन इनिशियल स्टेज, दिस इज इक्वल टू एक्सियम इन फाइनल स्टेज। इनिशियल स्टेज में तो r दिया ही था, फाइनल स्टेज को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सियम इन इनिशियल स्टेज दिस इज इक्वल टू एक्सियम इन फाइनल स्टेज। तो एक्सियम इनिशियल स्टेज कितना दिया था? r, और फाइनल स्टेज का देखो एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा? m इंटू r/2 प्लस 2mx। और नीचे दिया है टोटल मास 3m। देखो m से तो m कट रहा है, बाकी अपन आगे हैंडल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अगली स्टेप हो जाएगी 3r, दिस इज इक्वल टू r/2 प्लस 2x। m से m काट दिए, तो r/2 प्लस 2x, ये 3r के बराबर है। इधर इसको लग के घटा देते हैं तो बचेगा 5r/2, दिस इज इक्वल टू 2x। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अपने पास डायरेक्टली आ जाएगी ऑन सॉल्विंग 5r/4, यानी ऐसी स्टेज में जो हैवियर मास जाके गिर रहा होगा तो उसकी जो सेंटर मास कंजर्वेशन करने के बाद अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे दिस इज 5r/4, तो अपने पास यहां से जो डिस्टेंस जा रही होगी दिस इज आगे तक, और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी? 5r/4। तो 5r/4 इसका अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है?